पवन बिहारी लाल की जय। तो जैसा कि मैं आप सबसे कह रहा था, ये रस खान की समाधि है और रस खान का जो हृदय है वो उनके पदों में प्रकट होता है। किसी भी व्यक्ति का हृदय कैसा है ये तब पता लगता है जब वो बोलता है। उसकी स्थिति क्या है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं। एक विद्वान संत कहा करते थे, कोई व्यक्ति कितना भी चतुर हो और कितना भी अपने को छुपाने की कोशिश करे, पर अपने शब्दों में अपने को प्रकट किए बिना वो रह नहीं पाता है। तो शब्द हमारा परिचय देते हैं। भक्तों के जो शब्द हैं वो हृदय को छूते हैं। रस खान के अनेक पद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही भाव से भरे हैं जितने कि आज से वर्षों पूर्व थे। रस खान जी के विषय में मैंने एक पूज्य संत जिनका अब शरीर नहीं रहा है, पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पांडे जी महाराज के मुख से, जो ललितांबा देवी के बहुत अच्छे साधक थे, श्री विद्या के उपासक थे, श्री विद्या के उपासकों में उनका नाम आता था और मुझे लगता कि गिने चुने लोग ही हैं जो श्री विद्या की उपासना करते हैं। उसमें एक पूज्य ब्रह्मलीन पांडे जी महाराज थे। उनके मुख से ही मैंने भक्त रस खान की कथा को सुना था और उनके मुख से ही ताज बीबी की कथा को सुना था। सबसे पहली बार ताज बीबी का चरित्र मैंने उनके ही किसी ग्रंथ में पढ़ा, फिर उनके ही श्रीमुख से सुना। इतने भाव से वो सुनाते थे कि सुनने वाला बिल्कुल भाव से विह्वल होकर के रोने लग जाता था। ये उनका अपना बोलने का, सुनाने का ढंग था, उनकी अपनी स्थिति थी। तो ताज बीबी का और रस खान का दोनों का चरित्र मैंने उनसे सुना, पढ़ा और जब उनसे सुना तो उनके दोनों महापुरुषों के हृदय को मैं जाना कि कितना भगवत प्रेम उनके हृदय में भरा हुआ है। रस खान की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक पंडित जी महाराज एक बार कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। उनकी घुंघराली अलकें हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं, शंख जैसे ग्रीवा है, हाथ घुटनों से नीचे तक के हैं, बड़ा मनोहारी उनका स्वरूप है। जब पंडित जी कथा में उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे थे तब अचानक से एक भक्त की दृष्टि पंडित जी के व्यास पीठ पर रखे हुए श्री कृष्ण के चित्र पर पड़ गई और उस चित्र को देखा उन्होंने। जब उस चित्र को देखा, छोटा सा बालक पर उसके पाँव में कोई पादप प्राण नहीं है, तो सबसे पहली जिज्ञासा उस भक्त के मन में आई, भैया इतना छोटा सा छोरा है ये, या के पाँव में पादप प्राण ना आए, इसको पादप प्राण पहना दिए जाए, पगदासी दे दी जाए। पंडित जी केवल कथा ही कह रहे थे, हृदय भाव से शून्य था। और कई बार ये होता है, आवश्यक नहीं है कि जो सुना रहा है उसके भाव का स्तर उतना हो। कई बार सुनने वालों के हृदय के भाव का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि उनको छोटी सी बात ही उनके हृदय को उद्वेलित कर देती है। जैसे वीणा के तार को तो सभी छूते हैं पर उससे कोई स्वर पैदा नहीं होता है, लेकिन उसी वीणा के तार को यदि कोई संगीतज्ञ सुने, छुए, तो उससे स्वर पैदा होने लगते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान है।
इसी तरह से भगवान की कथा भी है। मुझे लगता है जो भाव से भरे महापुरुष हैं, जब वो भागवत कथा की या अन्य किसी भक्त की कथा को कहते हैं तो मानो वो संगीतज्ञ व्यक्ति की भांति छूते हैं उसको, और उससे स्वर पैदा होने लगता है, हृदय में आंदोलन होने लगता है, हृदय उद्वेलित होने लगता है और सुनने वाला एक अलग ही लोक में चला जाता है। तो सुनाने वाला कई बार रसिक होता भी है, कई बार नहीं भी होता है, पर सुनने वालों में भी सुनने वाले कुछ लोग रसिक होते हैं, भावुक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। संयोग से आज जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तो उनका ऐसे वक्त से पाला पड़ गया था जो बार बार कह रहा था, भैया इनको पादत्राण पहना दो, इनको पगदासी दे दो। झुंझला करके गुस्से में आकर के पंडित जी ने कहा, जा तुझे मिले तो तू पहना देना। उस भक्त ने कहा, तो कहाँ मिलेंगे ये? पंडित जी ने कहा, वृंदावन में रहते हैं। अच्छा, तो किस गली में रहते हैं? वो मुँह को पतो ना है, तू पूछ लियो काउते। वृंदावन की गलियों में डोल तो रहे। भक्त को लगा सच में वृंदावन में ही रहता है। तो उस भक्त ने कहा, तो फिर मैं पादत्राण बना लूं। अपने हाथ से पादत्राण बनाए, सिर पे पादत्राण को वैसे ही रखा था जैसे भरत जी महाराज ने राम जी की चरण पादुका को। यात्रा आरंभ कर दी अपने गांव से। उस महापुरुष ने समय बीतने के बाद वृंदावन पहुंचा, और जब वृंदावन पहुंचा तो सबसे पहले पूछा, भैया यहाँ कोई ऐसा लाला रहता है जिसके पाँव में चरण पादुका नहीं, जो अति सुकोमल है, जो कभी गाय चराने के लिए भी जाता है? मैंने कथा में सुना है, बहुत प्यारा है, जो भी उसको देखता है मोहित हो जाता है। हम उसको ये चरण पादुका भेंट करने के लिए आए हैं, अगर आप बता दें तो हम ये चरण पादुका दे दें। गली गली घूमता रहा, सबसे पूछता रहा, लोग उसको पागल समझते रहे। पागल होगा कोई, पता नहीं, विक्षिप्त है, इसको समझ में नहीं आता है, ये पता नहीं किसके लिए पादत्राण लेकर के घूम रहा है। घूमते घूमते थक गया। एक दिन संयोग से उसकी दृष्टि सेवा कुंज पर पड़ी, और सेवा कुंज पर जब दृष्टि पड़ी तो आप जानते ही हैं, सेवा कुंज में श्री जी के चरण सेवा करते हुए ठाकुर जी के दर्शन हैं। श्री जी की दृष्टि उस पर पड़ गई, और आप जानते भी हैं यह भी कि जिस पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ जाए उस पर कृष्ण की दृष्टि पड़ने में कितना विलंब लगता है। तो तत्क्षण श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी, और पहली बार एक भाव उस भक्त के मन में आया, ब्रह्म में ढूंढ पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन चौगन चायन, देखो सुनो न कबहू कत है वह, कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन, टेरत हेरत हार पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुकायन, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठी पलोटत राधिका पायन। पहली बार उस भक्त ने उस स्वरूप का दर्शन किया और फिर लिखा, और वो भक्त कोई और नहीं था, मुस्लिम भक्त रसखान जी थे, जिनकी समाधि स्थल पर हम बैठे हैं। मुझे लगता है ये संस्मरण उनके लिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है, उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। किसी भक्त को स्मरण करके भगवान को स्मरण कर लिया जाए, इससे अच्छा श्रद्धा सुमन उसके लिए कुछ और नहीं हो सकता है। ताज बीबी की कथा से तो ज़्यादातर लोग परिचित भी हैं, लेकिन फिर भी इतना सा ही कहूँगा कि लोगों ने कहा था कि ये मुस्लिम है, ये मंदिर में नहीं जा सकती है, तो उसने कह दिया था, नंद के फरचंद कुर्बान तेरी सूरत पर, तेरे नेह दाग में निदाग हूँ रहूँगी। तजे कलमा कुरान ताने गुणन गहूँगी मैं। अगर तुझे मुसलमानों से परहेज है तो कलमा को छोड़ दूँगी, ताने गुणन गहूँगी, तेरे गुण गाऊँगी। बस एक बार तो दर्शन दे दे। से ठाकुर जी का स्वरूप और स्वभाव तो निराला ही है, पता नहीं कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
मंदिर के अंदर जो बैठे थे उनको दर्शन नहीं हुए और मंदिर के बाहर ताज बीबी को बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए। और श्री ठाकुर जी के दर्शन पाने के बाद जब मंदिर में ही वो स्थित हुई, उसके दरबानों ने कहा, सेवकों ने कहा, चलो खुदा का दर्शन करने के लिए। बोले तुमने ही तो कहा था कि काबा में बड़ा खुदा रहता है और वृंदावन में छोटा खुदा रहता है। लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ, जाओ कह देना बादशाह को कि मेरा काम तो छोटे खुदा से हो गया, बड़े खुदा के पास तुम चले जाओ। अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सदा सदा के लिए वृंदावन की हो गई और वृंदावन उसका हो गया। संयोग ऐसा है कि रसखान की समाधि के पास ही ताज बीबी की समाधि यहाँ बनी हुई है। तो ऐसे महापुरुषों की इस पावन भूमि को हम प्रणाम करते हैं और यहाँ से प्रस्थान करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।